जम्मू कश्मीर से दूसरी बड़ी खबर है, जहां के जम्मू रेलवे स्टेशन के करीब आतिशज़दगी हुई है। ये आग मराठा मोहल्ला में बीती रात लगी थी। आग इतनी भयानक थी जिसकी वजह से 150 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। खाकस्तर हुई झोपड़ियों में 41 झोपड़ियां रोहिंग्या मुसलमानों की थी। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू रेलवे स्टेशन के करीब ये आतिशज़दगी हुई है। जम्मू से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़ चुके हैं। समीर, इस आतिशज़दगी की वजह क्या कुछ बताई जा रही है और इस वक्त क्या कुछ इलाके में जहां पर आतिशज़दगी हुई, क्या वहां पर कुछ रिलीफ का काम चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बहुत ही एक बड़ा सानिया हुआ है। एक जबरदस्त आग लगी मराठा मोहल्ला में देर रात को। ये रेलवे स्टेशन जो है उसके बिल्कुल बगल में है और तकरीबन 150 से ज्यादा झोपड़ियां जो वहां पे थी वो खाकस्तर हो गई और उसमें तकरीबन 40 दिया जा रहा है। वो रोहिंग्यीज जो बाहर से लोग यहाँ पे बसते हैं, रोहिंग्यीज, उनकी झोपड़ियां जली है इसमें। जब ये आग लगी उसके बाद फायर सर्विस की बसें उधर वहाँ रवाना हुई। उन्होंने वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि जो आग है वो बहुत ज्यादा भयानक थी, भयानक रूप उसने धारण किया था, तो उससे जो झोपड़ियां हैं वो जल गई। फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप ऑफिसर्स है वो वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। और फिलहाल वहाँ पे जो है जो लोग जो मुतासिर हुए हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है। उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है इमदाद दी जा रही है। कुछ एनजीओज और जो गैर सरकारी तंजीमें हैं उनके अधिकार भी वहाँ पहुँच गए और उनको मदद दी जा रही है। बिल्कुल ये एक बड़ा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल भी जो नरवाल साइड में जहाँ रोहिंग्यीज हैं उनकी कुछ झोपड़ियां जली थी वहाँ पे इस आग से। और कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से एक तो शॉर्ट सर्किट का भी एक नुक्ता एंगल लिया जा रहा है, दूसरा जिस तरह से गर्मी है और कई जगह। समीर, गुज़िश्ता साल अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर एक ऐसा मकाम है जहां पर रोहिंग्या ज्यादा तादाद में रहते हैं। ऐसे में रोहिंग्या की जानिब से और जो सामाजिक कारकुन के थे उनकी जानिब से कहा गया था कि साजिश के तहत झोपड़ियां जलाई गई हैं। क्या ये एंगल भी यहाँ पर देखा जा रहा है? साजिश का अभी कोई एंगल जो है पुलिस की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जब ज्यादा पीक पे गर्मी होती है, क्योंकि जम्मू में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 दिन से 45 डिग्री से ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई, जो बहुत ज्यादा गर्मी है। और गर्मी के दौरान यहाँ पे बहुत जगहों पे जो है आग की वारदातें नमूदार होती है, कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से, और कई ऐसा भी होता है कि लोग जो है जो डस्ट या कुछ गैस या बाकी चीजें जलाते हैं तो फिर वो जल्दी से स्प्रेड होता है और उससे आग जो है कई जगहों पे आग लग जाती है। तो फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिल्कुल कुछ टाइम के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर ये आग नमूदार क्यों हुई है। फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो ये है कि किसी तरह से जो मुतासिर हुए हैं इस आग में उनको रिलीफ मुहैया किया जाए। हाँ, कोई भी एंगल जो है पुलिस हर एक एंगल पे काम कर रही है। जो भी निकल के आएगा वो कुछ देर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और दूसरी तरफ से जो जिला इंतजामिया है वो जो मुतासिर लोग हुए हैं इसमें इस आग की वारदात में उनको रिलीफ मुहैया कर रही है। तो फिलहाल क्या कोई रकम देने का ऐलान किया गया इंतजामिया की जानिब से कि जिनकी झोपड़ियां जली हैं, जिन रोहिंग्या मुसलमानों की, इतना उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल उनको मिला जाएगा और कुछ ही देर में जो है जो पूरा तखमीना लगाया जाएगा। इस आग की वारदात में कितना नुकसान हुआ है उसका पूरा तखमीना लगाया जाएगा। उसमें कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ही सरकार जो है रिलीफ मुहैया करेगी, उसका अनाउंसमेंट करेगी। क्योंकि हमने देखा पिछले टाइम भी जब यहाँ पे कुछ झोपड़ियां जली थी रोहिंग्या की और बाकी जो गरीब लोगों की इस गर्मियों के मौसम में, तो उनको भी रिलीफ दिया जाता है। जो एक गवर्नमेंट का निजाम होता है, रूल्स होते हैं, उस हिसाब से उनको भी रिलीफ दिया जाएगा। उसमें कुछ पहले जो है तखमीना लगाया जा रहा है इस टाइम, और उसके बाद ही सरकार की तरफ से जो लोग मुतासिर इस आग की वारदात में हुए उनको जो है पूरी इमदाद मैसर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, सरकारी इमदाद तो अपनी जगह है, लेकिन जो गैर सरकारी लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो रिलीजियस एक्टिविस्ट्स हैं, वो भी सामने आते हैं इस ट्राइंग टाइम में, और उनको भी जो है इमदाद वो अपना देते हैं इन लोगों को। और जाहिर सी बात है सामाजिक कारकुन की जानिब से भी मदद की जाती है और अच्छी बात ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ सभी जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए।